जय हिंद सभी को। आई होप सभी अच्छे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंट जो अप्लाई शुरू हो चुका है, जो रेलवे का जो टेक्निकल ग्रेड 3 एंड ग्रेड 1 का, उसके ऊपर। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो पूरा हम जो अप्लाई प्रोसेस है और सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसके ऊपर ही बात करेंगे, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या मतलब सिनेरियो होगा उसका एग्ज़ाम का, क्राइटेरिया जो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे उसको, और उसका जो एलिजिबिलिटी एज उम्र कितना है, ये सब हम एक साथ पढ़ेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेन बात क्या है कि अप्लाई कब से शुरू है, ये आपको देखना है। अप्लाई चलेगा आप लोगों का 2 तारीख, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से कब तक, 16 अक्टूबर तक चलेगा ये अप्लाई। तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो लेट मत कीजिए। 15 दिन का ही टाइम है, 15 डेज का टाइम है, इसके अंदर आप लोगों को करना ही है। और कैंडिडेट को कहाँ पे लॉगिन करके करना है अप्लाई, ये जो लिंक दिया है rrbapply.gov.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो आप। तो मेन बात यह है कि इस बार वैकेंसी कितना है, ये वैकेंसी भर गया है। ठीक है, पहले नोटिस में आया था 9144 वैकेंसी था, लेकिन अभी क्या हुआ, पब्लिश किया कि 14,000 इतना वैकेंसीज अभी बढ़ गया है। पहले 9,000 इतना था, अभी ये इंक्रीज होने के बाद 14,298 वैकेंसीज बन गया है। ये वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है तो कम ही है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी हम क्या भी कर सकते हैं, जो वैकेंसीज है उसके ऊपर ही हमें ट्राई करना होगा। तो अभी मेन पॉइंट नेक्स्ट क्या है देखो। तो टेक्निकल जो ग्रेड 1 है सिग्नल का, उसमें कितने पोस्ट है, उसमें 1092 पोस्ट है, 1092। एंड जो उम्र कितना, 18 से 36 तक होगा उसका उम्र। और जो टेक्निकल ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 उसका वैकेंसीज कितना है, उसमें 8052 वैकेंसीज। टोटल पोस्ट कितने हैं, 8042 पोस्ट है। और उम्र कितना चाहिए उसके लिए, 18 से 33 उम्र तक चाहिए। और टेक्निकल ग्रेड 3 वर्कशॉप एंड पीयूएस, तो इन लोगों का वैकेंसी कितना है इसमें, यहाँ पे 5154 वैकेंसीज है। और इसका जो उम्र कितना से, उम्र एज क्राइटेरिया कहाँ तक है, 9 to 40 ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम देखेंगे, क्योंकि पूरा तो हमें नहीं चाहिए। तो देखो आप कि आरआरबी रीजन वाइज कितने वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ पे। तो आरआरबी अहमदाबाद देखे तो 74 वैकेंसीज है टेक्निकल ग्रेड 1। और ग्रेड 3, टेक्निकल ग्रेड 3 के 687। और टेक्निकल वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए 254 है। तो उसी तरह देखेंगे आर भोपाल का ये है, फिर बिलासपुर ये सब है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ का ये है, और चेन्नई का ये दिया है। और आरआरबी गुवाहाटी, तो आरआरबी का गुवाहाटी का क्या सिनारियो है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवे का जोन है इसके अंदर में टेक्निकल ग्रेड 1 में कितना है, 16 है। और टेक्निकल ग्रेड 3 में 608। एंड टेक्निकल वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स उसमें कितने, 140 वैकेंसीज है। ओके, टोटल वैकेंसी कितना होता है, 764 वैकेंसीज टेक्निकल में आया है रेलवे के अंदर में। तो ये गुवाहाटी का है, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर रेलवे के अंदर में। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं, जो एज लिमिट को अच्छा से हम देख लेते हैं क्या क्या है क्राइटेरिया इसका। तो इसमें देखो टेक्निकल ग्रेड 1 18 to 33 है उसका उम्र, नॉर्मली नॉर्मली इन कोर्स ऑफ नॉर्मल टाइम में ये है। लेकिन अभी कोविड की वजह से अभी 3 साल एक्स्ट्रा दिया है, तो इसको हमें कंसिडर करना होगा। नॉर्मली 18 से 33 होता है, लेकिन अभी कितना है, एज एप्लीकेबल टू दिस सेक्शन इज ऑन 1427, अभी बढ़ा दिया उसको 18 to 36। 33 था, और 3 साल कोविड के लिए हमें एक्स्ट्रा उम्र दिया गया है, एक्स्ट्रा उम्र दिया है सबके लिए। तो 18 से 36 है। और जो टेक्निकल ग्रेड 3 है उसमें 18 to 30 है ना नॉर्मली, तो अभी 18 to 33 तक दिया है। तो ये पॉइंट आप लोगों को देखना है। किसी का यदि एज थोड़ा ऊपर भी है तो भी आप लोग कर पाओगे इसके अंदर आते हो। तो अभी ये क्यों दिया है, असल में देखा जाए तो प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स, रिलीफ कर देने के लिए, मैंने हु आर हैव एक्सीडेड द एज लिमिट, मिस द अपॉर्चुनिटी खो दिया ना जिसने, उम्र थोड़ा जाके कोविड की वजह से बहुत कुछ अप्लाई भी नहीं किया था, तो इसीलिए, तो ड्यू टू कोविड पेंडेमिक के लिए ही मतलब ये दिया गया है, वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स बाय योर प्रेस्क्राइब एज लिमिट और द पोस्ट टेक्नीशियंस। तो ये आप सभी के लिए अच्छा अच्छा खबर है, खुशखबरी है ये।
अभी देखो ये तो हो गया तुम लोगों का सबका जनरल वाला है, ये जनरल कैटेगरी का मतलब उम्र है ये। अभी हमें देखना है कि ओबीसी एससी का भी है इसका, वो भी तो है ना हम लोग का जो अगर कोई यदि ओबीसी है एसटी एससी है तो उसको भी एक्स्ट्रा उम्र मिलता है, तो वो कैसा है। तो ओबीसी का क्या है देखो, एसटी एससी के लिए तो 5 साल मिलता है, सभी को पता है वो। ओबीसी का 3 साल है। जो एनसीएल वाले हैं, ओबीसी बोलने से ही नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एनसीएल चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप लोगों को मिल सकता है ये 3 साल, नहीं तो नहीं मिलेगा वो। एज का भी नहीं मिलेगा, कोटा में भी नहीं आओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स सर्विसमैन इन लोग के लिए दिया है 6 साल, 6 मंथ्स कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर। एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, 3 ईयर्स, एक्स्ट्रा 3 ईयर्स दिया है। और एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल के लिए और 6 साल एक्स्ट्रा, और एक्स सर्विस एससी एंड एसटी के लिए 8 साल। तो फिजिकली जो डिसेबिलिटीज पर्सन है, स्पेशलाइज पर्सन, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा उम्र दिया है। यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल एक्स्ट्रा, ओबीसी एनसीएल के लिए 13 ईयर्स, एंड एससी एंड एसटी के लिए 15 ईयर्स एक्स्ट्रा है। तो रेलवे में ऑलरेडी जो सर्विस कर रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में, उन लोगों के लिए लेकिन एक्स्ट्रा उम्र है, उन लोगों के लिए भी 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल तक वो दे सकते हैं यूआर एंड ईडब्ल्यूएस। और ओबीसी एनसीएल वाले 43 उम्र तक दे सकते हैं जो ऑलरेडी रेलवे में सर्विस कर रहे हैं। मिनिमम 3 ईयर सर्विस होना पड़ेगा, एज वेल एज मिनिमम 3 ईयर सर्विस कंटिन्यूस हो गई, 3 साल ही चाहिए, मतलब मिनिमम 3 साल मतलब सर्विस किया है ग्रुप सी ग्रुप डी में, तो वो भी मतलब कर सकता है। उसका उम्र जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40, और ओबीसी एनसीएल 43, एंड सी एन एस टी 45। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जो भी अप्लाई करने के लिए सोचते हो। तो ओके, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा ये था टेक्निकल ग्रेड 1 का था। ओके, तो अभी हम ग्रेड 3 का जो है क्राइटेरिया उसको देख लेते हैं। एससी एसटी 5 ईयर्स, ओबीसी ये सब सेम ही है असल में, लेकिन इसमें थोड़ा उम्र कम है ना, क्योंकि ग्रेड 1 जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा उम्र दिया है, 18 to 36 दिया है, और जो ग्रेड 3 है 18 to 33 है। उसके बाद तुम्हें ये सब जो रिलैक्सेशन है वगैरह मिलेगा आप लोगों को, तो वो है। तो डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन, डेट ऑफ बर्थ क्या है देखो, क्या मिनिमम क्या उम्र दिया है ओबीसी एनसीएल इन लोगों के लिए। तो ग्रेड 1 जो है उसके लिए 18 से 36 है, और यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट 1988 तक है, और नॉट बिफोर 1985 से पहले वाला नहीं होगा ओबीसी एनसीएल के लिए, और ये एससी एसटी के लिए दिया है। और जो ग्रेड 3 वाला है 18 से 33, इसमें क्या है 1991 तक जनरल के लिए, ओबीसी का 1988, एंड एससी एसटी का 1986 तक लास्ट है उन लोगों के लिए। तो लोअर जो ये दिया गया लोअर एज लिमिट कितना होना चाहिए। और एक बात यहाँ बोला है कि किसी को यदि एज रिलैक्सेशन 2 ग्राउंड्स में मिल रहा है, उसको एक सर्विसमैन का भी मिल रहा है पकड़ लो, और नॉर्मल ओबीसी का भी मिल रहा है, तो क्या होगा, ही विल गेट द मैक्सिमम अमॉन्ग द रिलैक्सेशन फॉर विच ही सी इज एलिजिबल, नॉट क्यूमुलेटिव। तो मैक्सिमम वाला ही मिलेगा उसको। पकड़ लो कोई एक आदमी को ओबीसी एनसीएल का रिलैक्सेशन 3 साल मिल रहा है, साथ में पकड़ लो वो एक्स सर्विसमैन भी है, आर्मी में था, तो उसका एक्स्ट्रा भी उस आर्मी के लिए जो एक्स्ट्रा और भी साल ज़्यादा है उसका रिलैक्सेशन, तो क्या होगा, ज़्यादा वाला ही उसको मिलेगा, कम वाला नहीं मिलेगा। डायरेक्ट एक्स सर्विसमैन वाला जो कोटा के अंदर में ओबीसी का, उसको ज़्यादा वाला ही मिलेगा, उसको एज में ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा उसको, वही बोला है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, जो वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए उसको देखना होगा। टेक्निकल जो ग्रेड 1 है सिग्नल, उसके लिए क्या जो क्वालिफिकेशन है देखो, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, फिजिक्स में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, और बीएससी किया है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक सब्जेक्ट, फिजिक्स इलेक्ट्रो कॉम्बाइन में दिख पा है उसने, वो भी कर सकता है। या 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किया है, 3 साल का डिप्लोमा, वो भी कर सकता है। डिग्री इंजीनियरिंग में डिग्री किया है, वो भी कर सकता है। तो ये जो ग्रेड 1 का उसका एलिजिबिलिटी है, आप लोग देख के ये आपका यदि उम्र सारी क्वालिफिकेशन है तो आप लोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो टेक्निकल ग्रेड 3 है ब्लैक स्मिथ, ये सब क्या क्या दिया है देखो आप लोग। मेट्रिकुलेशन है, प्लस मेट्रिकुलेशन या एसएसएलसी मतलब क्लास 10 पास, प्लस आईटीआई चाहिए। सिर्फ 10 पास होने से नहीं होगा, साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे इसमें। आईटीआई भी चाहिए साथ में, और मेट्रिकुलेशन एसएसएलसी, अप्रेंटिसशिप यदि ट्रेड्स मेंशन है,
अप्रेंटिसशिप यदि किसी ने किया है तो वो भी कर सकता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई वाला ही है। ये जो है ये भी मेट्रिकुलेशन आईटीआई है, मेट्रिकुलेशन आईटीआई है सभी। ये देखो मैं सभी आप देख पा रहे हो मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई जो सर्टिफिकेट्स है एनवीसीटी ये सब दिया है। तो मेजोरली यहाँ पे जो है सब यहाँ पे मैट्रिक प्लस आईटीआई वाला है, क्लास 10 प्लस आईटीआई। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब जगह वही है। तो यहाँ पे जो है तो पहले जो 2 से 9 तक ये सभी क्या है मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई जो ट्रेड्स के मुताबिक आप लोगों ने यदि किया है तो अभी सब सभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो उसको अच्छे से देखना है आप लोगों को। अभी यदि ब्लैक स्मिथ में जाना है तो ब्लैक स्मिथ के लिए इन द ट्रेड ट्रेड क्या करना है आप लोगों को, हीट ट्रीटर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्ड्री या एनबीसीटी ये सब मतलब ट्रेड्स में आप लोगों को किया है आपने आईटीआई में तो ही कर पाओगे आप लोग। और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में देखो उसके लिए क्या चाहिए, आईटीआई फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन किसी ने किया है ट्रेड में आईटीआई में, एयरमैन ये सब किया है तो आप अब तभी अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। टेक्निकल ग्रेड 3 ईएमयू ये भी आईटीआई है यहाँ पे, मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई है यहाँ पे। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन उन लोग के लिए प्रेफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे वो लोग। और ये भी मेट्रिकुलेशन आईटीआई इन द ट्रेड ऑफ फीटर वाला पोस्ट ये है, टेक्निकल ग्रेड 3 फीटर का जो ट्रेड है आईटीआई में वहाँ पे करना होगा आप लोगों को। और ये भी क्या है नेक्स्ट वाला भी सेम फीटर वेल्डर वो लोग ही कर पाएंगे। तो देखा जाए तो फिर से यहाँ तक रिफ्टर, यहाँ से पूरा रिफ्टर तक ये सभी 10 प्लस आईटीआई वाला पोस्ट है। आईटीआई क्या है तभी आप कर पाओगे। और उसके बाद देखो मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई भी होने से भी चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन ये लोग भी कर पाएंगे। और अप्रेंटिसशिप किसी ने किया है उसके ऊपर। और ये और क्या चाहिए 10+2 फिजिक्स विथ एंड मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स में यदि फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट है किसी का क्लास 12 में तो वो भी कर सकता है। तो ये वाला पोस्ट वो लोग भी कर सकते हैं। और टेक्निकल ग्रेड ट्रैक मशीन ये आईटीआई वाला है। मैकेनिकल डीजर फीटर वो जो किया है जिसने मेट्रिक प्लस उसने वो करवाएंगे। और जो नेक्स्ट ये सभी आईटीआई वाला है। ओके तो ये तीनों भी मतलब क्या है कि मैट्रिक प्लस आईटीआई वाला है। और सिर्फ ये 15 वाला मैट्रिक प्लस आईटीआई भी है प्लस जो फिजिक्स मैथ्स है जिसका वो कर पाएगा अप्लाई। और नेक्स्ट जो है ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन ये भी 10 प्लस आईटीआई वाले कर सकते हैं। या किसी ने यदि 10+2 फिजिक्स विथ मैथ्स किया है पढ़ा है वो भी कर पाएगा ये वाला। और टेक्निकल कारपेंटर के लिए तो ट्रेड का सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को। तो कारपेंटर, फर्नीचर और रेमनेट मेकर ये सब का आईटीआई से यदि किया है किसी ने तो ही कर पाओगे। और क्या है नेक्स्ट वाला भी आईटीआई वही है, मैट्रिक प्लस आईटीआई है। इलेक्ट्रिशियन आप लोग जब भी अप्लाई जब सेक्शन में जाओगे आप लोगों को वैसे भी मिलेगा। आप लोग का क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही आप अप्लाई कर पाओगे, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे मैं सबको सभी यहाँ पर मेजोरिटी पर क्या है 10 प्लस आईटीआई वाला है। जस्ट कुछ कुछ जो है वो मैं मार्क कर देता हूँ जो मतलब क्लास 12 कोई साइंस में पढ़ा है तो वो भी कर पाएगा। तो यहाँ पे और कौन सा है, सभी है सभी मतलब 10 प्लस आईटीआई वाला ही है यहाँ पे। बाकी रिमेनिंग कोई भी मतलब साइंस वाले भी क्लास 12 किसी ने साइंस में किया वो भी नहीं कर पाएगा। तो सभी पूरा क्या है ये 10 प्लस आईटीआई मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई वाला है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिगर ये भी है, ये भी 10 प्लस आईटीआई वाला है। और यहाँ पे जस्ट देखेंगे तो सभी में वही है, सभी में वही है। तो सभी जो पोस्ट क्या है 10 विथ आईटीआई वाला है सभी। तो अच्छा मौका है जिसने भी मतलब आईटीआई किया है तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है ये। तो उन लोग के लिए सभी ज़्यादातर वैकेंसी जो है उन लोगों के लिए ही है यहाँ पे। तो आप लोग देख के आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आप अप्लाई को कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है टेक्निकल ग्रेड 3 आरआरबी गुवाहाटी का जो उसको मैं एनालिसिस करूँगा मैं
कितना कितना कहाँ वैकेंसीज है आप लोगों को यहाँ पे दिया है, तो आप लोगों को एक बार देखना है इसको। तो वैकेंसीज देखो, आरआरबी गुवाहाटी जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर में क्या क्या वैकेंसीज है। ग्रेड 1 में देखो कितने हैं, 6 है, 631 ऐसा करके दिया गया है, टोटल 16, टोटल 16 है। 16 में से क्या है, 16 टोटल 16 है यहाँ पे देख सकते हो। और जो तो वहाँ पे क्या है नेक्स्ट, टेक्निकल ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ में सिर्फ 2 वैकेंसीज है, और ये से करके सब में दिया गया है। और जो इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखो, इलेक्ट्रिकल में 334 वैकेंसी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल में है। और नेक्स्ट देखेंगे तो दो टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 3 ओपन लाइन, टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 1, ओके ये सभी ग्रेड 1 वाला है। ग्रेड 1 सिग्नल ओपन लाइन, ग्रेड 1 का टोटल कितना है, 16 पोस्ट है, टोटल 16 है देखो, टोटल 16 पोस्ट है ग्रेड 1 का। और उसके बाद देखेंगे टोटल ग्रेड 1 ओपन लाइन के आरबी कोड ओपन लाइन इलेक्ट्रिकल, ये सब में बाकी सब में भी पोस्ट है पूरा। तो देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसीज होता है 764 होता है टोटल सब मिला के। तो आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी है उसका मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हो आप। ये अच्छा मौका है रेलवे में किसी को यदि सर्विस करने का मन है तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा देखो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे तो टेक्निकल ग्रेड 1 वाला बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो प्रोसीजर क्या है, मेनली कंप्यूटर टेस्ट होगा, सीबीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एक है उसको भी पास करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये है, तो पैटर्न जो है 90 मिनट्स में एंड टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस को तुम्हें 90 मिनट्स में करना है। वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सीबीटी। तो ये है, तो आप लोगों को थोड़ा फास्टली करना होगा आप लोगों को। और निगेटिव 1/3 निगेटिव है, एक क्वेश्चन का 1/3 निगेटिव है। तो ये आप देखना है आप लोग को। नॉर्मलाइजेशन होगा बोला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं ना एग्जाम, तो इसीलिए मल्टीपल शिफ्ट में होगा। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन, नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइजेशन मिनिमम पास जो परसेंटेज है, यूआर यूडब्ल्यूएस के लिए 40% है मिनिमम, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25%, और पीडब्ल्यू के लिए और 2% फ्लेक्सिबल है शॉर्टेज हुआ तो। जो सिलेबस यहाँ पे दिया है सिग्नल का, जो ग्रेड 1 का सिग्नल का क्या क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग वगैरह वो सब, और बेसिक्स जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर मिलेगा, मैथमेटिक्स है, यही है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये वाला है। तो 5 मेनली बिग टॉपिक्स है। तो क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे, जनरल अवेयरनेस जीके से यहाँ से 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, और इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क, और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के उसको 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, एंड मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35। तो हाईएस्ट जो है यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में हाईएस्ट मार्क्स है, बाकी में थोड़ा कम है। तो मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर और मैथ्स में 20 बाकी सब में है। तो पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स है उन लोगों के लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उन लोगों को, ओके। तो वैसे 90 मिनट्स है, लेकिन बाकी उन लोगों के लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उन लोगों को। अभी जो टेक्निकल ग्रेड 3 है उन लोगों का क्या सिनारियो है, उन लोगों का जो क्या एग्ज़ाम में रहेगा, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, सेम 90 मिनट्स 100 क्वेश्चंस। इसमें भी 1/3 मार्क निगेटिव आंसर का जो 1/3 मार्क डिडक्ट होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा इसका भी। मिनिमम पास यूआर यूएसडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%। सेम पीडब्ल्यू के लिए 2% फ्लेक्सिबल मिल सकता है बोला है इन शॉर्टेज हुआ तो। उसके बाद यदि कोई एग्ज़ाम पास करता है तभी फार्दर स्टेप में जाएगा वो। और जो सिलेबस क्या है देखो यहाँ पे, सिलेबस मैथमेटिक्स है, चैप्टर वाइज दिया गया है सब, और जनरल इंटेलिजेंस है नंबर 2 में, और जनरल साइंस नंबर 3, और जनरल अवेयरनेस नंबर 4। तो मेनली यहाँ पे 4 बिग टॉपिक्स है। तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन है 25 मार्क, रीजनिंग में 25 है 25 मार्क, जनरल साइंस में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क, और जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो सब में 10 मार्क्स, सिर्फ 10 है।
तो हाईएस्ट जो है जनरल साइंस वाला टॉपिक जो है उसमें 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो बराबर सेम है, और 10 मार्क्स सिर्फ जीके से है, जो करंट अफेयर्स बेस्ड ऐसा क्वेश्चंस कर सकते हो। तो सही पीडब्ल्यूडी के लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम है, 90 मिनट्स टाइम है। तो आप लोग को ये इसके क्राइटेरिया को इसके मुताबिक आप लोग प्रैक्टिस करना है, तभी आप पास कर पाओगे। इसके लिए मॉक टेस्ट देना भी ज़रूरी है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो मिल सकता है। तो एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी है इसके बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल जो है, तो ये एलिजिबिलिटी है। इसके अंडर में आप लोग को ये क्वालिफाई करना होगा। ये जो क्राइटेरिया दिया है, फिजिकली डिस्टेंस विजन, आँखों का जो विजन है वो टेस्टिंग होगा 6969 विदाउट क्लासेस, ये सब नियर विजन होगा। और फिजिकली फिट, डिस्टेंस विजन का मस्ट पास फॉर कलर विजन होगा, कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन, ये सब टेस्टिंग होगा आप लोगों का। तो ये जस्ट मस्ट पास करना ही होगा। तो लिस्ट ऑफ आरआरबी का जो वेबसाइट्स है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो जो जिसको भी अप्लाई करना है इस वेबसाइट के थ्रू जाके भी अप्लाई कर सकते हो। मेन आरआरबी का तो वेबसाइट है, प्लस रीजन वाइज वेबसाइट भी है, तो उसमें जाके आप लोग को अप्लाई करना है। आरआरबी गुवाहाटी का देखेंगे तो rrbguwahati.gov.in ये वाला है, मुंबई का ये है, अहमदाबाद का ये है। तो यही बताना था इस वीडियो से। तो सभी जिसने भी अप्लाई नहीं किया जल्द से जल्द अप्लाई कर लो आप लोग। तो ये अच्छा मौका है, रेलवे में सर्विस करना है आप लोगों को। तो यही बताना था मेनली। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।